मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 9 को संस्कृत में कारक का आज आखिरी चैप्टर या आखिरी वीडियो मेरे तरफ से। सप्तमी विभक्ति का अधिकरण कारक, अधिकरण कारक कहे या सप्तमी विभक्ति कहे, ये दो बातें बाकी रहेगी जिनको आज क्लियर कर देंगे। पहला है संलग्न अर्थक शब्दानाम चतुरार्थक शब्दानाम च योगे सप्तमी विभक्ति भवति। यानी जहां कहीं भी आपको संलग्न अर्थ देने वाला कोई शब्द दिखाई दे या चतुर अर्थ देने वाला कोई शब्द दिखाई दे या ये संलग्न या चतुर शब्द ही दिखाई दे, तो इनके योग में इनसे पहले वाले शब्दों में क्या होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब मान लीजिए उदाहरण आपको दिया हुआ है, इसको आपको हल करना है। बलदेव स्वकार्य संलग्न अस्ति, यानी बलदेव अपने कार्य में लगा हुआ है, दे दिया जाए। यहाँ आपको ये अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, इसमें हमें विभक्ति और कारण बताना है। पहला काम क्या होता है हमारा, बताना विभक्ति। पहला काम क्या होता है, बताना विभक्ति। दूसरा काम होता है हमारा बताना कारणम, कि विभक्ति यहाँ किस कारण से आई। ये दो बातें हमें स्पष्ट करना है। पहला काम है हमें बताना विभक्ति, कि यहाँ पे अंडरलाइन शब्द के अंदर विभक्ति कौन सा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम होता है उस कारण के आने का, उस विभक्ति के आने का कारण, रीजन देना, ठीक है। तो अब यहाँ स्वकार्य शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और यहाँ पे संस्कृत शब्द के नीचे अंडरलाइन किया। पहले तो हमें इन दोनों में क्या बताना, विभक्ति। तो मैं कह दिया यहाँ पे सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। अब हमें यह स्पष्ट करना कि हम किस बेस पे ये लिख दिए कि यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, इसका रीजन देना पड़ता है, ठीक है। तो लिखेंगे अत्र, यानी यहां संलग्न या संलग्न नार्थक शब्दस्य प्रयोग वर्तते। यहां पे क्या है, संलग्न अर्थक शब्द का प्रयोग है। ऊपर कहा गया है संलग्न अर्थक शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। तो लिख दिया अत्र संलग्न अर्थक शब्द से प्रयोग वर्तते इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से। अत्र यानी यहां, सप्तमी विभक्ति प्रयोग वर्तते। प्रयोग वर्तते। अत्र संलग्न अर्थक शब्द से प्रयोग वर्तते, यहाँ पे संलग्न अर्थ देने वाले शब्द का प्रयोग है। इत्यत्र कारणात्, इस कारण से। अत्र सप्तमी विभक्ति प्रयोग वर्तते, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। वैसे ही दूसरे में जयदेव संस्कृत चतुर अस्ति, यानी जयदेव संस्कृत में क्या है, चतुर है या होशियार है। अब अंडरलाइन शब्द के नीचे मैं लिख दिया सप्तमी विभक्ति, विभक्ति में लिख दिया कि कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, ये मैं लिख दिया। अब हमें कारण बताना होगा, तो लिखेंगे अत्र चतुरार्थक या चतुरार्थक शब्द से प्रयोग वर्तते। वर्तते यानी यहाँ पे चतुरार्थक शब्द का प्रयोग है। इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से। अत्र यानी यहाँ सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति प्रयोग वर्तते, इस कारण से यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। हो गया अपना क्लियर।
कारण भी दे दिए, विभक्ति भी बता दी। अब यहाँ कहा जा रहा है दूसरा, यदा एक क्रिया या अनंतरम अपरा क्रिया भवति, जब एक क्रिया के बाद में, एक ही वाक्य में एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया होती हो, तदा पूर्व क्रिया या, तब उससे दूसरी क्रिया से पहले वाली क्रिया कर्तरी, उस क्रिया के कर्ता को तस्या सप्तमी भवति, यानी जब एक ही वाक्य में एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया होती है तो जो दूसरी क्रिया हो रही है उससे पहले क्रिया का जो करता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दिया हुआ रामे वनम गते, राम जंगल गए, पहली क्रिया हो गई। दशरथ प्राणान अत्यजत, दूसरी क्या हो गई, दशरथ ने प्राण त्याग दिए। एक ही वाक्य है, पहले कहा गया कि राम क्या हुआ, जंगल गए, और दूसरे में क्या कह दिया गया, दूसरी क्रिया क्या कह दी, उनके जाने के बाद दशरथ ने क्या किया, प्राण त्याग दिया। तो पहली क्रिया ये है, ठीक है, जाना। दूसरी क्रिया हो रही है, तो दूसरी क्रिया हो तो उससे पहले जो क्रिया होगी उसके जो कर्ता होगा उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पहली क्रिया ये है, इसका कर्ता क्या है, राम, तो यहाँ पे राम शब्द में क्या हुआ, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। तो हमें पहले बताना है विभक्ति, तो यहाँ विभक्ति लिख देते हैं। विभक्ति में लिख देंगे सप्तमी, सप्तमी विभक्ति। उसके बाद कारण, कारण में कारण देना होगा, तो क्या लिखेंगे, अत्र, यानी यहां एक क्रिया या अनंतरम, अनंतरम अपरा क्रिया भवति, या भवति के स्थान पे लिख दोगे वर्तते, यानी यहां पे एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया है। इत्यत्र कारणात् अत्र सप्तमी विभक्ति वर्तते, इस कारण से यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है। क्यों, क्योंकि यत्र एक क्रिया या अनंतरम, एक क्रिया के बाद में अपरा क्रिया वर्तते, दूसरी क्रिया है। इत्यत्र कारणात्, इस कारण से अत्र सप्तमी विभक्ति वर्तते। इसी प्रकार से दूसरे में भी आपको क्या देना है, विभक्ति लिखना है। पहला काम है विभक्ति लिखना, और दूसरा काम क्या आपका, कारण लिखना। सेम वैसे ये विभक्ति क्या है, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और कारण पूरा यही है। कैसे, सूर्य अस्तम गते, यानी सूर्य अस्त होने के लिए गया। सर्वे बालका गृहम अगच्छत, उसके बाद क्या हुआ, सभी बालक अपने घर चले गए। यानी पहले सूर्य अस्त हो रहा है, उसके बाद में सभी बालक जा रहे हैं, यानी एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया हो रही है। इस कारण से यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति है। तो लिख दोगे वही कि अत्र एक क्रिया या अनंतरा अपरा क्रिया वर्तते, यानी कि यहाँ पे एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया है। इत्यत्र कारणात्, इस कारण से अत्र सप्तमी विभक्ति वर्तते, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है। आज मैं आपको कक्षा 9 को संस्कृत में कारक पूरा करा दिया। आप लोगों से यही कह रहा हूं कि आप कारक को ध्यान से पढ़ें। यदि आपको प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक कारक में कुछ समझ में नहीं आया हो तो हमसे पूछें, ताकि हम कल के वीडियो से कोई दूसरा चैप्टर चालू कर सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।